नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गमेर से राणावत है और आप देख रहे हैं टेक मोबाइल यूट्यूब चैनल। जैसा कि दोस्तों पिछले वीडियो में आपने देखा है हेवल्स सोलर इन्वर्टर का एक प्रीव्यू छोटा सा, जिसमें बताया थोड़ा सा कि हेवल्स ने सोलर इन्वर्टर जो ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर है वो लॉन्च कर दिया है और उसका छोटे छोटे लाइनों में मैंने आपको कुछ फीचर्स बताए थे। लेकिन आपका कहना यह है कि हेवल्स सोलर इन्वर्टर है उसकी प्राइस क्या है, कितने रुपए में हमें मिलेगा वो इन्वर्टर और मॉडल क्या क्या है, और उसके बाद में उसके जो फीचर्स हैं उनको आप एक्सप्लेन करके बताएं। तो आज के वीडियो में अपन यही जानने वाले हैं कि हेवल्स सोलर इन्वर्टर है ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर, जिसकी प्राइस क्या है और उसके बाद में उसके फीचर्स क्या है उसको एक्सप्लेन करेंगे, और दूसरा उसका मॉडल नंबर क्या है और कौन सा मॉडल आपको खरीदना चाहिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं सब्सक्राइब करके साथ में ही घंटे का निशान दबा दीजिए, क्योंकि आप ऐसी वीडियो से जुड़े रहें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर दादी माँ के समय की बात करें अगर, तो तब वहां पर बिजली की सुविधा नहीं थी, और बिजली की सुविधा नहीं थी तो वो रोशनी किससे जलाते थे? लालटेन, चिमनी, इससे जलाते थे। और तो और जो चांद की जो रोशनी होती थी चांदनी, उसमें भी उनको अच्छी तरह से दिखाई देता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज अगर बच्चे को कहें कि आज लाइट नहीं आएगी और तेरे को पढ़ाई करना है चिमनी में, तो चिमनी में नहीं हो पाएगा। लेकिन दोस्तों मैंने भी तो पढ़ाई की है चिमनी में, ऐसा टाइम मैंने भी देखा है, क्योंकि आज भी ऐसे घर है जहां पर बिजली की सुविधा बिल्कुल ही उपलब्ध नहीं है। चिमनी और लालटेन में ही वो जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन आज का दौर तो ऐसा है कि आपको लाइट की सुविधा नहीं है, आपको चाहिए इन्वर्टर और बैटरी, और इन्वर्टर और बैटरी को भी तो लाइट चाहिए ना चार्ज करने के लिए। लेकिन चार्ज करने के लिए आपके पास बिजली नहीं है, तो इन्वर्टर बैटरी को चार्ज करने के लिए भी इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिसिटी जिसको कहते हैं सोलर आ गया है मार्केट में, और सोलर से आप ये कर सकते हैं। दोस्तों इससे पहले अपन देख लेते हैं कि ये इन्वर्टर क्या है, इन्वर्टर का काम क्या है, और बैटरी, इन्वर्टर और बैटरी के मिलाप से ही आपका सोलर का और आपकी जो बिजली है उसका काम होगा। तो दोस्तों इन्वर्टर का काम है, जो सोलर पैनल है वो आपको हमेशा डीसी करंट ही जनरेट करता है, डीसी पावर ही प्रदान करता है। तो डीसी पावर से एसी पावर में कन्वर्ट करना पड़ता है। आपके घर में जो पंखे हैं, आपके घर में जो टीवी है, रेफ्रिजरेटर है और एसी है, उसको चलाने के लिए हमेशा एसी करंट यानी कि अल्टरनेटिव करंट का ही आपको यूज लेना पड़ेगा। तो अल्टरनेटिव करंट को जो कन्वर्ट करता है वो है इन्वर्टर। तो दोस्तों आज के जो मेन मुद्दा है वो है हेवल्स का सोलर इन्वर्टर की प्राइस और हेवल्स के सोलर इन्वर्टर के फीचर्स क्या है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे सोलर इन्वर्टर के फीचर्स। दोस्तों सबसे पहले मैं जो फीचर्स बताने वाला हूं वो है 7 साल तक की वारंटी। ये जो पहला इन्वर्टर है जिसमें कंपनी आपको 7 साल की वारंटी दे रही है, यानी कि 7 साल तक का वारंटी उनके साथ में रहेगी। आपको कोई भी दिक्कत आए तो वो रिपेयर या रिप्लेस करेगी। दूसरा जो फीचर्स है वो है वाइड इनपुट वोल्टेज रेंज। दोस्तों होता क्या है, जब सूरज उदय होगा तब सोलर काम करना शुरू करेगा और शाम को बंद कर देगा। लेकिन बीच में क्या होता है, रोशनी कम ज्यादा होती रहती है, तो उससे क्या होता है थोड़ा सा जो वोल्टेज है अप डाउन होता रहता है। लेकिन ये ऑप्शन इसमें है जिसमें एक पैरेलल में वोल्टेज चलेगा। दूसरा जो ऑप्शन है इसमें नेक्स्ट जो है वो है रिमोट मॉनिटरिंग। हाँ दोस्तों ये फीचर्स आपको किसी भी इन्वर्टर में नहीं मिलेगा। इसमें इन्वर्टर में आपको मिलने वाला है वो है रिमोट मॉनिटरिंग इनबिल्ट। वैसे तो दूसरे जो है उसमें अलग से आप लगवा सकते हैं, लेकिन इसमें इनबिल्ट मिलेगा आपको, यानी कि आप अपने मोबाइल से वाईफाई कनेक्टिविटी के साथ इस इन्वर्टर को जोड़ने के बाद इसमें आपको कितना वोल्टेज, कितना एम्पियर और कितनी बिजली बन रही है वो आप अपने मोबाइल पर कहीं पर भी देख सकते हैं, जहां तक कि नेटवर्क अवेलेबल हो वहां तक। नेक्स्ट जो फीचर है वो डिटेचेबल कवर, यानी कि आपका ये ऐसा इन्वर्टर है अगर इसको गर्मी और बारिश में भी रख लिया आपने तो भी आपको कोई भी दिक्कत यहां पर नहीं आने वाली है। यानी कि आपके जो धूप है उससे हमेशा जो भी इन्वर्टर है वो क्या हिट होता है, हिट होने के बाद कभी शटडाउन भी हो जाता है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होने वाला है। नेक्स्ट जो फीचर्स है वो बहुत ही अच्छा फीचर्स है, उसमें 4 इंच की आपको डिस्प्ले मिल जाती है जिसमें आप देख सकते हैं कि आपका कितना
वोल्टेज बना है, कितना एम्पियर बना है, कितनी बिजली जनरेट हुई है, वो सब कुछ आप इसमें देख सकते हैं। अगला जो फीचर्स है वो है आपको डेटा स्टोरेज कैपेसिटी। हाँ दोस्तों, इसमें डेटा स्टोरेज भी कर सकते हैं आप कि एक दिन में कितनी बिजली बनी, 2 दिन में कितनी बनी, 3 दिन में कितनी बनी, महीने की कितनी बनी, वो सब कुछ आप इसमें ये कर सकते हैं। अगला फीचर्स है एंटी रिवर्स पावर कंट्रोलर। दोस्तों ये फीचर्स बहुत ही कम इन्वर्टर में आपको मिलता है। यानी कि ऐसा होता है कि जब आपका इन्वर्टर चालू है, यानी कि बिजली आ रही है, तब तक आपका क्या होगा, इंपोर्ट होता रहेगा बिजली। लेकिन जैसे ही बिजली कट हुई ग्रिड की, तो आपका क्या होगा, कुछ ऐसा जो आपकी बिजली है वो क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। यानी कि जैसे मान लो आपके 1 या 2 यूनिट बने हैं, 0.05 या 0.25 यूनिट आपका क्या करेगा, वो वापस से रिवर्स कर लेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, रिवर्स का ऑप्शन नहीं है। इसमें आपका जितना बिजली बना है वो उतना ही आपका सेव रहेगा। नेक्स्ट जो फीचर है बहुत ही अच्छा फीचर है, वो है आपका इसकी एफिशिएंसी। हाँ दोस्तों, नॉर्मल जो इन्वर्टर है उसमें आपको 80 से 85% तक ही आपको एफिशिएंसी मिलती है। यानी कि एफिशिएंसी का मतलब यह है कि अगर 1 किलोवाट का आपका इन्वर्टर है तो उसमें 85% यानी कि 850 वाट ही आपकी बिजली काम की है। उसके बाद 15 जो है वो रिड्यूस हो जाती है, 15%। लेकिन यहां पर आपको कम से कम 90 और अधिकतम आपको 98% आपको एफिशिएंसी मिलने वाली है। बहुत ही जबरदस्त इन्वर्टर है। नेक्स्ट जो फीचर्स है वो है आपको ग्राउंड फॉल्ट मॉनिटरिंग। दोस्तों जब बारिश का समय है, जब जो नमी का समय आता है, तब क्या होता है, ग्राउंड फॉल्ट की समस्या बहुत ही ज्यादा होती है। जैसे घरों में बोलते हैं अपन अर्थिंग नहीं होता है तो कुछ भी इक्विपमेंट नहीं चल पाता, लेकिन इसमें इनबिल्ट वो भी सुविधा आपको मिल जाती है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं प्राइस की। बहुत थक गए होंगे आप भी देख देख के वीडियो कि कब प्राइस की बात करें। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये कंफर्म कर देता हूं कि ये पॉलिसी है कि हम यूट्यूब पर या फिर किसी भी वीडियो में खुल के हम प्राइस नहीं बता सकते हैं। होता यह है, मान लीजिए आज हमने प्राइस बताई है किसी भी चीज की 20,000 रुपए, ठीक है, 2019 अगस्त में। लेकिन ये वीडियो अगर 2030 में देख रहा अगर बंदा, तो वो ऐसे ही बोलेगा कि हमें 20,000 रुपए ही लगेंगे। तो यहां पर कुछ अप्रोक्सीमेट प्राइस बताने वालों, कोई फिक्स प्राइस नहीं है। वो है, देख लीजिए आप, यानी कि अगर 1 किलोवाट से 5 किलोवाट के बीच में सिंगल फेस में आपको इन्वर्टर मिलेगा, उसकी प्राइस आती है 20 से 50,000 के बीच में। और यहां पर अगर 3 फेस की बात करते हैं तो 3 फेस में 5 किलोवाट से लगाकर 60 किलोवाट तक इन्वर्टर आपको उपलब्ध हो जाता है। तो यहां पर अपन बात करते हैं 5 किलोवाट की, तो 45 से 50,000 के बीच में आपको अवेलेबल हो जाता है। फिर नेक्स्ट आता है 8.8 किलोवाट, तो आपको ये 83 से 90,000 के बीच में आपको अवेलेबल हो जाता है। नेक्स्ट जो बात करते हैं 11 किलोवाट की, तो ये 98,000 से लेकर 1,10,000 तक आपको मिल जाता है। नेक्स्ट जो बात करते हैं अपन 15 किलोवाट की, तो ये आपको 1,20,000 से लेकर 1,50,000 तक के बीच में आपको मिल जाता है। नेक्स्ट जो लास्ट है वो 60 किलोवाट का इन्वर्टर है दोस्तों, वो आपको 2,30,000 से लेकर 2,80,000 के बीच में आपको मिल जाता है। ये एक अप्रोक्सीमेट प्राइस है, कोई भी फिक्स प्राइस नहीं है, और डिपेंड करता है क्वांटिटी के ऊपर। आप कितने क्वांटिटी में आप इन्वर्टर ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कितनी प्राइस रखती है। तो इसका आपको नॉलेज पूरा लेने के लिए आपको इसकी वेबसाइट पे जाना होगा और इनके जो कॉन्टेक्ट नंबर दे रखे हैं उनसे बात करनी होगी कि हमें 1 इन्वर्टर करना, 2 खरीदने या 3 खरीदने, तो उसके हिसाब से आपको प्राइस मिलेगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके मॉडल नंबर के। दोस्तों अगर हैवेल्स के ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की अगर अपन मॉडल नंबर की बात करें तो दोनों कैटेगरी में अलग अलग मॉडल में मिलेगा और अलग अलग फीचर्स के साथ आपको मिलेगा। जैसे कि रेजिडेंशियल में आपको 1 किलोवाट से 20 किलोवाट तक और कमर्शियल में 20 किलोवाट से लगाकर 60 किलोवाट तक। तो इसमें भी वापस अलग अलग कैटेगरी है। सिंगल फेस इन्वर्टर सिंगल एमपीपीटी एंड वाईफाई के साथ, सिंगल फेस इन्वर्टर ड्यूल एमपीपीटी एंड वाईफाई के साथ, 3 फेस इन्वर्टर ड्यूल एमपीपीटी और डीसी स्विच एंड वाईफाई के साथ। यानी कि आपको अगर 1 किलोवाट से लेकर 5 किलोवाट तक अगर आप खरीद रहे हैं तो उसमें अलग है आपका, और अगर आप 5 किलोवाट से लगाकर 20 किलोवाट तक खरीद रहे हैं तो उसमें फीचर्स आपको अलग मिलेगा। अलग अलग मॉडल नंबर पे अलग अलग है। तो इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूंगा तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां पर डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं।
तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए मेहमान है सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आप ऐसे ही वीडियो से जुड़े रहे। मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय भारत, जय राजस्थान, वंदे मातरम।